हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैटरी क्लब पे। तो हमारे पास एक कलीग बैठे हुए हैं। तो इनका एक क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी लैब डिपार्टमेंट से। एक क्वेश्चन आया है कि एएसटी टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी लैब डिपार्टमेंट में क्यों प्रोसेस करते हैं और क्या होता है एएसटी टेस्ट। तो एएसटी टेस्ट का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल सस्केप्टिबिलिटी टेस्टिंग। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम इसलिए इसको प्रोसीड करते हैं कि पेशेंट को बैक्टीरिया और फंगस से होने वाले इन्फेक्शन, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक सबसे प्रभावशाली होते हैं, इस चीज को हम डिटेक्ट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप चैनल पे लास्ट तक बने रहे और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको लैब दिखा देते हैं कि बीडी फिनॉक्स नाम का एक एनालाइजर है हमारे पास। जो ये है, तो ये हमारा बीडी फिनॉक्स एनालाइजर है जिसमें हम एएसटी को प्रोसेस करते हैं। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि हम एएसटी को कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे लगाएंगे और हमारा रिपोर्ट क्या आएगा और कैसे सेंसिटिविटी देता है, कौन इंटरमीडिएट और कौन रेसिस्टेंट करता है, ये सारे आपको दिखाने वाले हैं। हमारे पास दो पैनल्स होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए दो पैनल्स है। ठीक है, तो ये हमारा पीएमआईसी होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें प्रोसेस करते हैं, और ये हमारा एनएमआईसी होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम प्रोसेस करेंगे। दो ब्रोथ होते हैं, जो एक आईडी ब्रोथ होते हैं और एक एएसटी ब्रोथ होते हैं। ठीक है, तो आईडी ब्रोथ में हमें बैक्टीरिया को इनिकुलेट करना होता है। तो सारे प्रोसेस बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बीडी को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया का कल्चर प्लेट है जिसमें हम एएसटी का प्रोसेस करेंगे। तो ये पैनल्स दिखाए थे आपको, ये पैनल होते हैं, ये हम सिर्फ ग्राम नेगेटिव के लिए दिखा रहे हैं आपको। इस तरह का पैनल्स होते हैं। और तो ब्रोथ एक पैनल्स के लिए, एक एएसटी ब्रोथ, एक आईडी ब्रोथ, और ये एएसटी इंडिकेटर सॉल्यूशन है जो हम एएसटी ब्रोथ में इनोकुलेट करेंगे 1 ड्रॉप। वन ड्रॉप इनोकुलेट करने के बाद इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। देन में हम लेबलिंग कर लेंगे जो हमारा नंबर है। ठीक है, अब हम इसमें हमारा जो ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी को आईडी ब्रोथ में अच्छे से मिक्स करना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको कॉलोनी को उठाने के लिए लूप्स को स्टेलाइज करेंगे एकदम रेड हीट तक। रेड हीट तक स्टेलाइज हो गया, अब वेट करेंगे 6 to 8 सेकंड कूल होने तक। कूल होने के बाद इसमें से जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी की मैं थोड़ा सा उठाऊंगा और इसमें अच्छे से मिक्स करके इनिकुलेट करेंगे। के बाद हम इसे अच्छे से वॉर्टेक्स में मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सारा कॉलोनी अच्छे से मिक्स हो जाए। देन ये हमारा बीडी फिनक्स है स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने का। तो इसमें हम एक बार स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेंगे इसको सेट करके। तो आ गया ये हमारा 54, दैट मीन्स 50 to 60 के बीच में होना चाहिए हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये आईडी ब्रोथ से 25 माइक्रोलीटर हम एएसटी ब्रोथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसमें दो पैनल्स दिया हुआ है, एक आईडी के लिए, एक एएसटी के लिए। तो हम आईडी वाला ब्रोथ आईडी में इनक्लूड करेंगे।
अच्छा, तो ये आईडी ग्रोथ का सारा ये सेटल हो गया। अब हम एएसटी ग्रोथ को इनक्लूड करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह ये सारे कॉलम्स में जा रहा है। अब हमारे पास एक कैप है, इस कैप से हम इस पोर्शन को क्लोज कर देंगे ताकि किसी भी तरह का कंटामिनेट ना हो सके। तो हमारा यहाँ तक प्रोसेस हो गया। तब हम क्या करते हैं, आप गैस को फ्लेम को ऑफ कर देते हैं ताकि हमारा गैस ना खत्म हो जाता, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा महंगा हो चुकी है। फर्स्ट हम स्क्रीन को लॉगिन कर लेते हैं। जी हमारा स्क्रीन लॉगिन हो चुका है। किस पैनल को लगाने से पहले हमें पैनल लॉगिन में जाना होगा। ये स्टेटस दिख रहा है, स्टेटस के बगल में आपको पैनल लॉगिन दिखेगा, तो पैनल लॉगिन में हम जाएंगे। देन यहाँ पे आ रहा है पैनल लॉगिन। तो हमारा जो पैनल है एक क्लिनिकल है, एक क्यूसी है। तो हम अभी सैंपल्स प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए हम क्लिनिकल में प्रोसेस करेंगे। अगर हम क्यूसी प्रोसेस करेंगे तो हमें क्यूसी में जाके पैनल्स को लॉगिन करना होगा। तो अभी हम क्लिनिकल में करते हैं। तो यहां से एक बारकोड आता है, तो ये बारकोड हमें स्कैन करना होगा। ये हो चुका है हमारा स्कैन। देन हमारा जो एक्सेशन आईडी नंबर है, हमारा जो एक्सेशन आईडी नंबर है, वो आईडी नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे ताकि हमें पता चले कि इस नंबर से हम ये टेस्ट लगाए हुए हैं। ये एक्सेशन नंबर आईडी डाल दिया हमें। अब इसे हम सेव कर देंगे। यानी ये सेव सक्सेसफुल दिखा रहा है। देन उसके बाद हमारा इस मशीन में ये दो एरो दिख रहा है, साइन दिख रहा है। ये होता है अपर टायर, ये होता है लोअर टायर। तो हम अपर टायर में भी लगाते हैं, इसको टच करेंगे तो ये अपने लाइट ऑफ कर देगा। एंड जब फिर दोबारा लाइट ऑन होगा तब हम इसका डोर ओपन करेंगे। देखिए ये लाइट ऑन हो गया। अब हम इसका डोर को ओपन करते हैं। इसका डोर को ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारा नजर आएगा। ये खाली खाली जगह है, तो यहाँ हम पैनल्स को लगाएंगे। ध्यान से पैनल्स को लगाना है ताकि बाहर ना निकले। अच्छे से चेक कर लेना है। ये हो गए पैनल्स। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम मशीन में चेक करेंगे कि हमारा पैनल स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा पैनल लग चुका है। तो सैंपल लगाने के बाद 4 आवर लगता है हमारा बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में, और एएसटी का रिजल्ट देने में 12 आवर लगता है। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना रिजल्ट कि क्या रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट देखने के पहले हमें इन्वेंट्री में जाना होगा। इन्वेंट्री में गए। अब हमने जो लगाया था सैंपल, इसे UCS 26019 ये सैंपल लगाया था। तो इसमें देखिए फाइनलाइज दिख रहा है, फाइनल दिख रहा है, मीन्स ये रिजल्ट हो चुका है। तो हम रिजल्ट पे जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं फेल्ड किया है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये चेक कर लेंगे हम पहले। ये हमारा सब सही है, सारा रिजल्ट आ चुका है एंटीबायोटिक का। अब हम इसे प्रिंट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कौन सा एंटीबायोटिक कितना रेसिस्टेंट, कितना सेंसिटिविटी आया हुआ है।